तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं अंक गणित का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सीखते हैं वृत्त, वर्ग, आयत, इन सब से संबंधित इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनको आप इजीली तरीके से सीख सकते हैं। मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं करती दोस्तों, मैं आपको बताने की और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सीखने में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए आयत। सबसे पहले आप आयत देख लीजिए। आयत में दोस्तों दो भुजाएं होती है। 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर है। 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशन होती है। इसमें क्या होती है? 2 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन हमारे पास कितने हैं? पहली डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन। आप इसमें से किसी दो को कोई भी भुजा मान लीजिए। आप पहली वाली को मान लीजिए यल, जो हमारे क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है उसे हम क्या मान लेते हैं? यल मान लेते हैं। और जो हाइट की तरफ है दोस्तों इसे हम बी मान लेते हैं। ये हमारी बी नहीं, ये हमारी चौड़ाई है दोस्तों। तो इसका फार्मूला हम बनाएंगे दोस्तों। इसका फार्मूला हमारा क्या बनेगा? देख लीजिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोस्तों सबसे पहले आप सीख लीजिए, जिनमें दो भुजाएं या 2 डायमेंशन होती हैं उनमें आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी दोस्तों हाइट नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों? उसकी हाइट नहीं होती। जब उसमें हाइट ऐड हो जाएगी तो वह 3 डायमेंशन बन जाएगा। जब उसमें 3 डायमेंशन बन जाएगा तब उसमें आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं उसका। इसमें बन गया दोस्तों इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बनेगा दोस्तों? किसी का भी कोई भी चतुर्भुज हो या किसी का भी चतुर्भुज, कुछ भी कोई भी हो दोस्तों, उसका क्षेत्रफल हमेशा आपको याद रखना है। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या दोस्तों? आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों? यल इंटू बी। क्या होगा? यल इंटू बी। आप इस साइड से लिखते जाइएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यल इंटू बी। इसे आप लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक। अब इसका पैरामीटर परिमाप है। इसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे? तो इसका परिमाप होता है दोस्तों परि मतलब चारों ओर। क्या तो परि मतलब चारों, जैसे पर्यावरण का पर्यायवाची करेंगे परिधन आवरण, मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ उसके चारों ओर के वातावरण को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। तो क्या वो चारों ओर से परिशब्द शामिल है? तो इसमें भी तो परिशब्द शामिल है। पैरामीटर परिमाप, तो परिमाप का मतलब कह रहा है कि इसकी चारों भुजाओं का माप लेना है। इसकी क्या लेना है? ए बी हो यल हो गया, तो ये बी हो गया। तब इसकी माप क्या बनेगा? अब परिमाप इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? परिमाप इसका बन जाएगा यल इंटू बी प्लस यल प्लस बी। तब क्या बन गया? 2L प्लस 2B। अब इसे कॉमन ले लेंगे। क्या बना? 2L इंटू बी। तो यही तो होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया। अब इसे लिख लेते हैं परिमाप। आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने दूसरा फार्मूला सीख लिया। और इसमें क्या होता है दोस्तों? इसकी जो भुजाएं हैं ये विकर्ण हो गया। तो ये क्या हो गया? एक त्रिकोणमिति बन गया। त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में कौन सी त्रिभुज बना है? समलंब चतुर्भुज। क्या बन गया है? समकोण त्रिभुज बना है। ये वाला समकोण त्रिभुज और ये वाला समकोण त्रिभुज। ठीक। और इसमें और भी कुछ होता है, जैसे इसका हम लेते हैं। ठीक। मिटा कर दूसरा देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास, ये चतुर्भुज हो गया, इसे हम विकर्ण में डिवाइड कर दिए। तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल लेंगे। क्या होगा दोस्तों? इसका और इसका, अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल मिलाएंगे तो इन दोनों क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर आप इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो इस वाले क्षेत्रफल और इस वाले क्षेत्रफल का योग के बराबर होगा। ठीक। अब इससे आयत हो गया। अब आयत के बाद बात करते हैं वर्ग। तो वर्ग मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग स्क्वायर। ठीक। स्क्वायर में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो मैंने आपको बताया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कहने का मतलब आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार हम यल को क्या मानते हैं? इसको हम बी ए मान लेते हैं। ये चारों भुजाएं ए हो गई क्योंकि यल बराबर हमने ये लिया है। क्या लिया? यल बराबर हमने ये ले लिया, क्योंकि कहा है कि वर्ग मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। तो वर्ग मतलब चारों भुजाएं। तब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? मैंने आपको बताया लंबाई आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसमें क्या है?
आधार इसमें क्या है, आधार तो हमारा ए है और ऊंचाई भी तो ए है। क्या होगा, ऊंचाई भी तुम्हारे पास ए ही है। तो फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर। फार्मूला जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बन गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं परिमाप की। क्या बात करते हैं, परिमाप की। अब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। अब इसका 1 2 3 4 तो 4a बन गया। इसका परिमाप क्या हो गया दोस्तों, परिमाप क्या हो गया 4a। आपको मैं दोस्तों पता नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप इसका सीख सकते हैं। इसमें भी चारों भुजाएं समकोण पर हैं। ठीक, आप कह सकते हैं कि आयत जो है वर्ग जो है एक आयत है। क्या कह सकते हैं, वर्ग एक आयत है। वर्ग में क्या होता है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर तो इसमें भी हैं आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं इसमें भी तो बराबर हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, चार भुजाएं बराबर कर दिया। कहें मतलब इसके ये बराबर हो गया, इसके ये बराबर हो गया। जो वॉल्यूम थी इसकी जो डायमेंशन दी है एक जे दी है, बस ये वर्ग बन गया। इसीलिए और कोई रीजन नहीं है कि हम कह सकते हैं हमारा वर्ग जो है एक प्रकार का आयत ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद और कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, आप वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। क्या है, वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। अब इसमें कहने का मतलब इसमें क्या होता है, लेकिन कोण इसके समकोण नहीं होते। जो है समचतुर्भुज के कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं, इसलिए इसे समचतुर्भुज में श्रेणी में रख दिया गया है, बस और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे क्या करेंगे, इसके फार्मूले हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम इस फार्मूले को प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी भुजा उसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। अब इसमें आप देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब कोई विकर्ण हमारे पास, विकर्ण मान लीजिए ये है, पहला विकर्ण ये है हमारे पास और दूसरा वाला विकर्ण ये रहा हमारे पास, ताकि आपको दिखता रहे। मैं दूसरी पेन को यूज कर ले रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक, ये रहा पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। अब इसमें देखिए इसे हम कैसे इसको फार्मूला बनाएंगे। तो फाइनल जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको एक ही फार्मूला यूज करना है कि आधार गुणे ऊंचाई। क्या यूज करना है, आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई तुम्हारे पास है नहीं, तो ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, इसे करके इससे हम एच मान लिए। क्या होगा, तो आधार क्या बन गया, ए इंटू एच क्षेत्रफल। और इसको और भी तरीके से आगे जो विकर्ण है दोस्तों, ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या समकोण पे काटते हैं। ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। कहने का मतलब ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला भी समकोण त्रिभुज बना, ये वाला भी और ये वाला भी समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा इतना समकोण त्रिभुज बन गया। और इसमें बहुत भी तरीका है, जैसे अगर इसका क्षेत्रफल दिया है, कहने का मतलब अगर इसका क्षेत्रफल दिया है तो इस वाले क्षेत्रफल और इस वाले क्षेत्रफल का योग करेंगे तो इस वाले क्षेत्रफल और इस वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं और भी इसी मैं तरीके से जो समझा रहा हूँ, कहने का मतलब आपको बहुत सारे ट्रिक को फेल कर देगा। आपका बेसिक इतना मजबूत मैं बना दे रहा हूँ। इसमें देखिए ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DOC इक्वल नहीं करेंगे, त्रिभुज DOC प्लस AOB इक्वल टू, अब इसका कर लेते हैं त्रिभुज AOD प्लस त्रिभुज BOC। ये रहा, ये इसका बीजगणितीय योग है। आपको ये वाला भी याद रखना है, जैसे एग्जाम में दे देता है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है इसका क्षेत्रफल मान लीजिए ए स्क्वायर, इसके तो मैंने ले लिया है पी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्यू स्क्वायर दे दिया, इसका क्षेत्रफल क्यू स्क्वायर दे दिया, इसका क्यू क्षेत्रफल आर स्क्वायर दे दिया, पी क्यू आर।
तो आपको कह देता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कह देता है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्षेत्रफल को एक साइड रख देंगे और इसका क्षेत्रफल एक साइड कर देंगे, तब आपको ये वाला क्षेत्रफल आसानी से पता चल जाएगा। क्योंकि आपको अगर अलग से निकालना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे, एक विकर्ण निकालेंगे, फिर इसको ये वाली भुजा निकालेंगे, तब आप जाके इस वाले फार्मूले से आप इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तब जाके आएगा। लेकिन अगर आपको ये वाला तरीका पता है तो आप इस वाले तरीके से इसका क्षेत्रफल इजी से ज्ञात कर लेंगे। अगर इन चारों क्षेत्रफलों को मिला देंगे, कहने का मतलब अगर इन चारों क्षेत्रफलों को मिला देंगे तो हमारा क्या सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इन चारों त्रिभुजों को मिलाएंगे, ये रहा, अगर इसका क्षेत्रफल मिलाएंगे पहले वाला, फिर दूसरे वाले को मिलाएंगे, फिर तीसरे वाले को मिलाएंगे, फिर चौथे वाले को मिलाएंगे। जब चौथा वाला मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सम चतुर्भुज जो बन रहा है, एक सम चतुर्भुज ही तो बन रहा है। ये रहा एक फार्मूला, ये हो गया, और दूसरा फार्मूला ये रहा। और देखते हैं क्या क्या हम बना सकते हैं इससे। अब इसके कोण को बात कर लेते हैं, तो कोण क्या हो जाएगा, AOB, कोण AOB, कोण AOB इक्वल टू कोण BOC ये रहा, इक्वल टू कोण DOC इक्वल टू कोण AOD इक्वल टू किसके 90 डिग्री के बराबर है। क्या हो गया, ये चारों कोण किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हो गए। और कोई भी चतुर्भुज हो, उनके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा। कोई भी आप चतुर्भुज ले लीजिए, अब उनके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री हो गया। अब इसका करेंगे 9 × 4 बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। 360 डिग्री आप यहाँ तक सीख लिए। अब ये जो चतुर्भुज है कोई दोस्तों कुछ हवा है नहीं, क्या है, कोई हवा नहीं, बस आपको सीखना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये रहा। अब इसके बाद हम क्या बना सकते हैं, हमने क्षेत्रफल भी निकाल लिया। क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये रहा एरिया, लेकिन ये एरिया से आपको कोई नहीं दे देता, जैसे एग्जाम में नहीं दिया ये एरिया, तब हम कैसे क्या करें, तो इसका विकर्ण ले लीजिए। क्या होगा, इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, ये वाला विकर्ण आप क्या मान लीजिए D1, तो ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा D2, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा फिर से एरिया बराबर 1/2 D1 × D2, क्या हो गया 1/2 D1 × D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो D1 × D2। और इसमें क्या होता है, जैसे आप कोण दे देते, ठीक है, अगर आपको ये वाला कोण पूछ ले, बना लेते हैं फिर से, ठीक। ये रहा समचतुर्भुज। अगर आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होता है दोस्तों, ABC और D, तो आपको क्या बने ABC, तो देखिए कोण ABC प्लस BCD बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इसका और इसका योग 180 डिग्री होगा। जब हम इस वाले कोण को पता कर लेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्या, ये वाला कोण बराबर कोण B बराबर कोण D, ये हो गया कोण A बराबर कोण C। आपको ये भी क्या पता रखना है, कोण B बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण C। आपको इतने हो गए। और भी इसमें होता है दोस्तों, जैसे अनुपात दे दे, इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, विकर्णों का रेशियो, विकर्ण का रेशियो हम क्या बनाएंगे, तो मान लीजिए ये हमारा O है, ठीक है, तो क्या बनेगा OD बटा ये रहा OB इक्वल टू किसके बनेगा, इन दोनों रेशियो के किसके बराबर कर देंगे, AO इक्वल टू CO। ये रहा, ये विकर्ण का रेशियो है। विकर्ण का रेशियो भी तो इसी तरह बनाएंगे हम। अगर विकर्ण का रेशियो दे दिए तो हम इस तरीके से इसके विकर्ण को आसानी से हम पता कर लेंगे। अगर इन दोनों का रेशियो सेम होगा, देखिए जैसा ये 3:1 मतलब 3:4 आ गया, ये 3:5, ठीक, ये 3:5, तो इसका बनेगा 3, अगर कुछ भी इसका बनेगा ये बड़ा है तो ये 4 2 के मल्टीपल में होगा, 2 के मल्टीपल में होगा, और ये 5 के मल्टीपल में होगा। क्या होगा, ये 5 के मल्टीपल में होगा, ये 2 के मल्टीपल में होगा। ये रहा। अब इसे हम पता कैसे करेंगे दोस्तों, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है कि नहीं, इसे हम कैसे पता करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तरीके से, बनता है कि नहीं हमारे पास सेम फार्मूला। अगर सेम आता है तो क्या कर लेते हैं, देख एक दूसरे को
दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका रेशियो इक्वल टू इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। अगर ये एक गुना है तो ये भी एक ही गुना होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें जब पता करना है तो हमने क्या मान लिया, ऐसे समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं एक ही क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। तो ए बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारा समचतुर्भुज समकोण त्रिभुज हो गया। तो d1 का बटे d2 का वर्ग प्लस ये हो गया। अब इसे हम प्राप्त करेंगे क्या, d1 का वर्ग प्लस 4 प्लस d2 का वर्ग बटे 4। अब ये ए बन जाएगा। तो ए बराबर क्या निकल के आया, 1/2 d1 प्लस d2 पे रूट लगा देंगे। ठीक, ए जब ए बराबर हमारे इतना निकल के आया, मतलब इसकी हमने भुजा निकाल ली। ए बराबर क्या निकाल लिया, 1/2 d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग पे रूट। हमारे पास एक फार्मूला ये बन गया है। ठीक है, जब हमारे पास एक फार्मूला ये बन गया और विकर्ण हमारा क्या था, क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, मैंने आपको बताया। और एक और तरीका बताया मैंने, कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमने क्या माना है, ए इंटू एच। तो ए बराबर हमने क्या लिया है, 1/2 रूट में d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग रूट पे लगा देंगे इंटू एच। तो 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, यहाँ तक। तब 1/2 से 1/2 काटेंगे तो एच बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, एच बराबर क्या निकल के आया, d1 इंटू d2, दोनों भुजाओं के गुणनफल का इसी पे वर्ग लगा देंगे, d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। ठीक है, हमारे पास एच का मान निकल के आ गया। कितना इजी है, हमने एच का मान निकाल लिया। तो एच बराबर क्या लिखे हम, d1 इंटू d2 बटे d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। हमने एच का मान निकाल लिया। हमने एक ही तरीके से कितने तरीके से बताएं कि आपको कोई भी समचतुर्भुज आता है तो आप इस समचतुर्भुज में फंसने वाले बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हैं, अगर ये समचतुर्भुज से कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से, जितना मैंने बताया आप उस तरीके से किसी भी फंसेंगे नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमने यहाँ तक सीख लिया, समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। हमारे पास क्या क्या बन रहा है, घन बच रहा है, घनाभ बच रहा है, वृत्त बच रहा है, गोला बच रहा है। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या कहता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, दो समांतर होंगी। कोई भी दो समांतर भुजाएं होंगी और दो असमांतर भुजाएं होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दोनों क्या है, समांतर हैं, बराबर नहीं है। क्या है, समांतर। इसको नाम दे देते ए बी सी और डी, हमने नाम दे दिया। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे फार्मूले मैं आपको सिखा दूंगा, बताऊंगा नहीं दोस्तों, मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। इसको कहाँ, इसके जो विकर्ण काट रहे हैं वो बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, अगर इसका अगर हम मध्य बिंदु देखें तो इसका अगर मध्य बिंदु देखें तो यहाँ पे बनेगा, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे बनेगा। इसका नाम देते हैं पी और क्यू। ठीक, हमने इसका क्या नाम दे दिया, पी और क्यू। सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। क्या हो गया दोस्तों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या होंगी, ए बी प्लस डी सी का ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो हम ऊंचाई को क्या लेते हैं, यहाँ से। ठीक, इसे एच इंटू एच, ये रहा। इसका क्षेत्रफल क्या बन गया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या हो गया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये रहा इसका क्षेत्रफल। अब इसके परिमाप की बात करें, इसका परिमाप क्या निकालेंगे, ए बी सी डी। तब क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये बन गया इसका परिमाप। इसमें कोई भुजा बराबर है नहीं यार, कहीं अगर एग्जाम में कहता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं आमने और सामने की, ठीक, तब आप कह सकते हैं, आप जोड़ देंगे 2a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा इसका समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का परिमाप। ठीक, अब इसमें और सारे फार्मूले कहाँ से बनेंगे हम निकालते हैं। ये रहा इसका मध्य बिंदु, ये रहा। ठीक, अब इसकी बात करें पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर आप देख लेते हैं, काट देते हैं। ठीक,
तो हमें क्या बनेगा, पी क्यू बराबर क्या बन जाएगा, इन दोनों भुजाओं समांतर भुजाओं का योग का आधा। क्या बनेगा, समांतर भुजाओं के योग का आधा। समांतर भुजाएं क्या हैं, सी डी प्लस ए बी का आधा। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा है आपको, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसमें सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है, आपको पहला वीडियो है जो क्षेत्रमिति से संबंधित जितने फार्मूले बनते हैं मैं आपको सिर्फ वही फार्मूला सिखा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बस। ये हो गया। अगर ये जो बन रहा है दोस्तों अब इसका भी देखिए, ये भी तो बन रहा है कुछ, ये वाला भी तो बन रहा है। इसको हम क्या देते हैं, आर एस, आर एस इसका नाम दे देते हैं। ठीक, तो आर एस की लंबाई, आर एस की लंबाई बराबर क्या हो गया, ये बड़ा बाहर था, कहने का मतलब ये बाहर था, ये क्या है पी क्यू, ये क्या है बाहर है। क्या पी क्यू जो है बिंदु रेखा के कार्नर में मतलब सबसे बड़ी भुजा, मतलब कहने का मतलब ये बाहर बिंदु है। तो हमने क्या लिया, इसको बड़ा कर दिया। जब ये बड़ा है कहने का मतलब ये बड़ा दिख रहा है। ठीक, आर एस से क्या दिख रहा है, आर एस भुजा से ये बड़ा दिख रहा है, तो हमने क्या किया प्लस किया। लेकिन जब आर एस क्या है छोटा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। छोटा दिख रहा है मतलब इसको, इसकी लंबाई कम आनी चाहिए। लंबाई हमें कम कैसे प्राप्त हो जाएगी, हम किसी में से किसी को कम करेंगे। तो किसी में से किसी को कम कहाँ से करेंगे, तो हम यहाँ से कर देते हैं। ठीक, सी डी माइनस ए बी बटे 2। तो हमने ये सब माइनस इसलिए लगाया कि जो भुजा बड़ी होगी, क्या इनमें से जो भुजा बड़ी होगी उसमें से हम छोटी वाली घटा देंगे, तब हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया। ये रहा, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, परिमाप निकाल लिया और लंबाई, छोटी वाली भुजा की लंबाई, मध्य बिंदु की लंबाई निकाल लिया, उसके अंदर के मध्य बिंदु की लंबाई निकाल लिया। तो हमने यहाँ तक सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा गोले वाली साइड चलें, वृत्त क्षेत्रफल आ जाए उसमें चलते हैं। ठीक है, अब वृत्त को देख लेते हैं। वृत्त सर्कल सी आई आर सी यू एल। ठीक है, सर्कल देख लेते हैं। सर्कल हमारा क्या होता है, वर्ग। गोला बराबर बन गया गोला बराबर बन गया इसका वृत्त। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये भुजा हमने आर ले ली। अब इसका क्या होगा, इसका परिमाप देख लेते हैं। परिमाप मतलब परिधि। परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बनेगा। और आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे परिधि देता है, परिमाप दे दे, उसमें क्या होगा, उसमें अगर 2D फिगर है तो उसकी जो बीमा आएगी वो 1 में आएगी। जैसे जो आयत का क्षेत्र परिमाप दे दे तो चारों भुजाओं को योग करेंगे, पर यूनिट लिखेंगे नहीं, इतना मीटर। चारों भुजाओं की बाउंड्री के योग करेंगे, उसके बाद मीटर लिखेंगे। जब बात क्षेत्रफल की आ जाएगी उसमें मतलब दो भुजाओं का क्या हो रही है, ऐड हो रही है। दो भुजाओं को हमने क्या करा, मल्टीपल कर रहा है। तो हमने जो इसमें जो आएगा, इसमें आर 1 है, मतलब कहने वाला परिधि बन रहा है, मतलब परिमाप बन रहा है। तो इसमें क्या आएगा, इतना यूनिट मीटर या कोई भी यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, इतना यूनिट। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आ जाए तो मतलब 2r, इसमें कोई और भुजा तो दिख नहीं रहेगी, हमारे पास यही एक भुजा दिख रही है। तब क्या हो जाएगा, इसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ये रहा। अब इसके अगर ये परिवृत्त है, इसका अगर हम आधा कर दें, ठीक, इसका हम अगर आधा कर दें, अब इसमें देखिए अभी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगी, परिधि और क्षेत्रफल। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, परिधि। ये रहा, ये परिधि है, इसे हम परिमाप बोल देते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, अगर इसे जब ये परिधि बनेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर। क्या बना, पाई आर। अब इसका प्लस ये वाली भुजा तो भी तो दिख रही है, ये वाली भुजा भी तो दिख रही है, क्या बन जाएगा 2r। अब कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, r कॉमन लिए तो पाई प्लस आर। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। क्या 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। हमने ये वृत्त सीख लिया, वृत्त सीख लिया, अर्धवृत्त सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं गोला। गोला भी सेम है, गोला। ठीक, ये रहा गोला। लेकिन गोले में आपको क्या दिख रहा है, कोई वृत्त, वृत्त को हम जमीन पे रख सकते हैं लेकिन इसकी कोई हाइट नहीं होती। लेकिन जब गोला रखेंगे, जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कंचे खेलते हैं मार्बल के, तो गोला गोल है, गोला ही रहता है, लेकिन क्या जमीन से उठा रहता है।
क्या होता है, ज़मीन से कुछ भी छोटा है तो छोटी हाइट रहेगी, बड़ा है तो थोड़ा बड़ी ऊंचाई तक उठेगा, और बड़ा है तो और बड़ी ऊंचाई तक उठेगा। ठीक है, इसमें ऊंचाई रहती है। इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें अभी आर होता है, गोले का भी परिमाप आर होता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, गोले का क्षेत्रफल परिमाप, ठीक, तो क्या बन जाएगा 4πr², 4πr² हो गया। ये परिमाप है, ये परिधि है कुछ है, ठीक है, ये परिमाप। अब इसका बात करें दोस्तों क्षेत्र आयतन, इसका आयतन क्या बन जाएगा 4/3, 4/3 πr³। ये गोले का क्षेत्रफल ले लीजिए, परिमाप ले लीजिए, परिमाप या संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, ये चारों एक ही हैं, ये चारों एक ही हैं। ठीक, अभी बात करते हैं अर्धगोला। ठीक, अगर बात करें अर्धगोले की, अर्धगोले में क्या दिख रहा है हमारे पास, ये भी तो दिख रहा है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल ले लेते हैं, गोलार्ध का क्षेत्रफल, गोलार्ध का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा कर देंगे 2πr²। और हमारे पास ये भी तो एक दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास एक वृत्ताकार भाग ही तो दिख रहा है। अब इसका प्लस ऐड कर देंगे πr², तो क्या बन जाएगा 3πr²। ये हो गया, ये क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और ये जो है गोलार्ध का वक्र पृष्ठ हो गया, ये गोलार्ध का वक्र पृष्ठ हो गया, और ये गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब इसका गोलार्ध का आयतन देख लेते हैं, गोलार्ध का आयतन 4/3 πr³। जब गोलार्ध का आधा है, जब आधा है तो इसको आधा कर देंगे तो क्या बनेगा 2/3 πr³। ये हो गया, हमने यहाँ तक सीख लिया। हमारे पास क्या बच रहा है, शंकु बच रहा है। क्या बच रहा है दोस्तों, शंकु बच रहा है। शंकु को थोड़ा देख लेते हैं, सिर्फ फार्मूला याद देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगले दिन हम आपको सॉल्व कराएंगे, और क्वेश्चन इतने इजी तरीके से आपको सॉल्व होगा दोस्तों, आप कहेंगे हाँ कुछ सही है। जितना आप अभी तक आप पढ़ेंगे दोस्तों, मैं कहूँगा नहीं कि उनसे मैं अच्छा बताऊँगा, उनसे मैं अच्छा बताऊँगा ये नहीं कहूँगा, लेकिन आपको समझ में ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं बताऊँगा। अगर आपको समझ में ना, जो बताऊँगा वो आपको बिल्कुल समझ में आए ऐसा मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन आपको जो बताया हूँ दोस्तों, मेरा बताया हुआ 110% में लगभग 95 या 90% तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरी तरीके से सिखा दूंगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप अपने तरीके से प्रैक्टिस नहीं करें तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। मेरे को भी बहुत टाइम लगा था सीखने में। ठीक, ये रहा गोलार्ध शंकु, ये रहा शंकु, इसका ये रहा कुछ भाग। आप जैसे सपोज आप मान लीजिए जोकर वाला टॉपिक देते कोन, आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाली आइसक्रीम, तो क्या होती है ऐसा ही तो रहता है, आप यहाँ से नीचे से पकड़ के ये ऊपर रखते हैं, बस फर्क इतना ही है। ये रहा हमारा कोन वाली आइसक्रीम, यहाँ पे हमने गोला डाल दिया। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा दिखेगा। ठीक, ये रहा कोन का आयतन, ये हमारे पास 3D फिगर है। ये उसकी ऊंचाई क्या है h, और एक तिर्यक ऊंचाई है l, ये है r। तो क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एक भाग ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये पूरा मिलाएंगे तो दो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब इसका वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल होता है दोस्तों। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल क्या दिख रहा है हमारे पास, ये वाली भुजा है, ऊंचाई दिख रही है, ऊंचाई मतलब ये दिख रहा है। ठीक है, ऊंचाई क्या पे दिख रही है हमारे पास, यल दिख रही। अब इसके अंदर तो घुस के देखेंगे नहीं ऊंचाई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे πr_l, ये क्या बन गया, इसका वक्र पृष्ठ बन गया। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या बन जाएगा देख लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, πr² हो गया। ठीक है, प्लस इसका वक्र पृष्ठ क्या बन रहा है दोस्तों, πrl। अब इसे कम लेते हैं,
ये रहा इसका दोस्तों वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में हमारे पास ये वाली भुजा भी तो पूरी जुड़ जाएगी, इसका क्षेत्रफल प्लस इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल ये रहा। तो अब इसका ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पाई आर यल प्लस आर। अब इसका आयतन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या बन जाएगा आयतन। आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो है दोस्तों यही तो है, इसका आधार ये है, ऊंचाई ये है। तो मैंने आपको ही तो बताया कि ये आधार गुणे ऊंचाई होता है। कोई भी दोस्तों आर ले लेंगे तो उसका क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं गोला। गोला क्या, बेलन। तो बेलन क्या होता है, ऐसा ही कुछ भाग होता है बेलन का, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये आर हो गया, ये एच हो गया, ठीक। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, गोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहने का मतलब जो भाग हमें दिखे, ठीक, जो भाग दिखे। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक बेलन, ये ऐसा कुछ है, ठीक, बेलन है। हमारे पास क्या दिख रहा है, यही वाला भाग ही तो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला भाग दिख रहा है। अब इसके ऊपर वाला भाग तो दिख नहीं रहा है, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो मैं ये ऊपर वाला भाग तो दिखेगा नहीं, ठीक। तो ये हो गया। अब वक्र पृष्ठ में क्या कर लेंगे दोस्तों, अब इसको ऐड कर लेंगे, क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, अगर पूरे में अगर ये वाला भाग भी तो जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्या, 2 पाई आर एच प्लस ये है, इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बनेगा तो एक ये है, दूसरा ये है, दोनों सेम ही है, तब क्या लिखेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, क्या लिया, 2 पाई आर कॉमन लिया, क्या बनेगा, एच प्लस आर। क्या बना, टोटल सरफेस, ये रहा इसका संपूर्ण पृष्ठ बन गया। अब इसका आयतन की बात कर लें, आयतन, आयतन V बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ये है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये रहा इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ मतलब आयतन। आयतन में हम कोई भी चीज़ उसके अंदर डाल दें, हम उसके अंदर कितना मटेरियल हम डाल सकते हैं, वो आयतन बनेगा। ये रहा। अब हमारे पास बस रहा है घन और घनाभ, दो चीज़, इन दोनों को भी सीख लेते हैं थोड़ा बहुत। अब पहले हम बात करते हैं घन की। ये रहा घन। तो घन में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है कि ये हो गया, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका बात करें, इसका क्षेत्रफल, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब इसमें L बराबर B बराबर H बराबर A है, तो हम इसका मान रखेंगे तो क्या बनेगा, A³ बन जाएगा। क्या बनेगा, A³ बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, वर्ग ही तो है, क्या है, एक वर्ग ही तो है। तो एक ये अब इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, A स्क्वायर बन जाएगा। क्या बना, इसका क्षेत्रफल A स्क्वायर बनेगा। इसमें आयतन तो है नहीं, कोई भी चीज़ तो दोस्तों अगर उसमें आयतन है तो उसमें उसका आयतन निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई से हम गुणा कर देते हैं, उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ठीक। तो इसमें ऊंचाई हम ये ले रही, ये कितनी ऊंचाई तक है, तो ऊंचाई हमने A है तो हमने A से गुणा कर दिया, मतलब A से जो गुणा किया तो क्या बना, A³ ही तो बन गया। क्या बना, A³ बना। आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया। आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, हमारे पास लंबाई A है, ये रहा लंबाई गुणे चौड़ाई, उसमें S से हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास बन गया कि घनाभ भी बनेगा इसी तरह से। क्या, घनाभ भी इसी तरह के बनेगा। अब इसके बाद कहें संपूर्ण पृष्ठ की, इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में दोस्तों हमारे पास कितनी फलकें दिखेंगी इसकी, घनाभ में हमारे पास कितनी, घन में कितनी फलकें दिखेंगी, 4 फलकें दिखेंगी। कौन सी, एक ये सामने वाली भाग फलक दिखेगी, एक ये, दूसरी ये, ठीक, तीसरी ये और चौथी वाली, ठीक। लेकिन हमारे पास नीचे वाली फलक नहीं दिखेगी,
न इसके पीछे वाली जो इसके जस्ट अपोजिट है, ये सामने वाले फलक के जस्ट पीछे वाली भाग नहीं दिखेगा। मतलब हमारे पास कितनी 4 फलकें दिख रही हैं। 4 फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक फलक का क्षेत्रफल ये है, एक फलक का क्षेत्रफल ये है a² और उसे 4 फलकें हमारे पास, तो क्या ऐसी 4 फलकें हैं तो क्या बनेगा 4a²। अब इसी की बात करें संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ में कोई भी घन हो या घनाभ हो, उसमें टोटल कितनी 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलकों के क्षेत्रफल को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6a²। क्या बन जाएगा 6a²। यहाँ भी हो गया दोस्तों क्लियर आपका। अब बात करें इसी पे घनाभ की। अगर इसी लगे हाथ हम घनाभ भी सीख लेते हैं। तो घनाभ क्या होता है? एक जो आयत होता है उसी का भाग होता है, लेकिन वो 2D में होता है या 3D में होता है। ठीक, ये हमारे पास बन गया घनाभ। अब इसमें क्या लेते हैं, यल ले लेते हैं। ये बी हो गया और ये ऊंचाई एच हो गया। ठीक, ये यल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो मैंने आपको बताया इसका क्या हो गया आयतन। तो आयतन मैंने आपको बताया कोई भी भुजा हो तो उसमें आधार गुणे ऊंचाई कर देते हैं। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे तब वो आयतन बन जाएगा। तो इसमें आधार क्या है, एक यल है और दूसरी ये है। मतलब कहने का मतलब एक ऐसा है कुछ ऐसा है, और ऊंचाई जब इसमें ऐड करेंगे तो ये ऊंचाई बनेगा। जब ये यल है ये बी है तो ये एच बन जाएगा। तब इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, सब मान लीजिए यल इंटू बी। सपोज दैट छोड़िए वो सब छोड़िए, जो बता रहा हूँ वो छोड़ा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ ही दीजिए। ठीक, ये क्या है, एक आयत है, ये वाला भाग आयत है। ठीक, ये यल है, इसकी चौड़ाई कितना दिया है बी, इसकी चौड़ाई बी दिया है। अब इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यल इंटू बी। मैंने आपको बताया कोई भी अगर घना कोई भी चीज़ होगा उसका 3D में है, अगर उसमें क्षेत्रफल में अगर एच से हम गुणा कर देते हैं तब वो उसका आयतन बन जाता है। ठीक, बन जाता है कि नहीं। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया। अगर इसमें हम एच से मल्टीपल कर देंगे तो ये घनाभ बन जाएगा। ठीक, यही तो घनाभ बना। हमने एच से मल्टीपल किया तो इसका क्षेत्रफल क्या आयतन बन गया, एल बी इंटू एच। ठीक, इसका आयतन क्या बन गया, एल बी इंटू एच। ठीक, हम इसको फिर से बी एल एच, ये भी एच बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें टोटल कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। फलक का क्षेत्रफल 6 फलकें हैं टोटल। 6 फलकें मतलब इसके जो संपूर्ण आगे क्या दिखेगा, जब घन में हमारे पास 4 फलकें दिख रही थी तो इसका भी तो इसमें भी 4 ही फलकें दिखेंगी। इसका वक्र पृष्ठ क्या बनेगा दोस्तों, 4 पृष्ठ दिख रही है। एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक फलक, दूसरी फलक, तीसरी फलक और चौथी फलक सामने सामने जो दिख रहा है। तब क्या करें, एक ये तो यल इंटू बी बनेगा, पहला वाला यल इंटू बी प्लस अब क्या दिखेगा बी इंटू एच है, क्या दिख रहा है बी इंटू एच। ऐसे 4 दिखें। अब इसके वाला भाग भी तो उधर है, तो मतलब ये बी इंटू एच। अब इसके जो सामने इसके पीछे भी तो यही बनेगा, तो क्या बने यल इंटू बी। अब इसका ऐड करेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2यल बी प्लस 2एच बी। तब का 2 कॉमन लेंगे, यल बी प्लस बी एच। ये बन गया इसका वक्र पृष्ठ। क्या बन गया, घनाभ का वक्र पृष्ठ बन गया। अब बात करें इसी में संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसके जो 6 फलकें हैं 6 फलकों का योग कर लेंगे। जब 6 फलकें देखेंगे तो ये सामने 2 हैं, ये सामने 2 हैं, ऊपर वाली भी तो 2 है। कहने का मतलब ऊपर वाली भी तो 2 हैं। जब ये एक ये है तब ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो यल इंटू बी ये बन गया। ठीक, ये बन गया। और ऊपर वाली भी तो बनेगा क्या, यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच है, क्या बी इंटू एच है। और क्या बनेगा यल इंटू एच। ठीक, तब ऐड करेंगे दोस्तों ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा यल बी एच प्लस एल एच। ठीक, ये बन गया। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गए, ये वक्र पृष्ठ हो गए, ये यहाँ तक हो गया। हमने यहाँ तक दोस्तों सीख लिया। इन सब में मैंने आपको क्षेत्र में से कुछ जितने फार्मूले बनते हैं हमने वहाँ तक बता दिए। जो कुछ छूट रहा है थोड़ा बहुत
वो अगली वीडियो में आपको सिखा देंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये आपको बहुत से एग्जाम में मदद करता है, जैसे रेलवे हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, क्या हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, SSC हो गया, बहुत सारे एग्जाम बनते हैं, वनडे एग्जाम। ठीक, तो उन सारे में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आपको बेसिक ही नहीं पता रहेगा तब आप एग्जाम को क्वेश्चन कैसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो हम आगे पढ़ाई करते हैं वनडे एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब की, उनमें भी तो यही पूछता है, हम जब हम पीछे ही से ही नहीं पढ़ेंगे, हाई स्कूल इंटर में अगर ये चीज़ नहीं सीखे रहेंगे तो हम आगे कैसे करेंगे। ये उसी का रूप है। लेकिन एग्जाम जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं तो उनमें क्या, इसका शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। शॉर्ट ट्रिक मतलब आपको ये बेसिक तरीके से नहीं समझाया जाता है, बस आपको सीधा फार्मूला देते हैं, इसे देखो और सॉल्व करो, आंसर लो, बस इतना रहता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आपको बहुत सारे एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।